हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बज़। आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। आज गाइस मैं बात करने वाला हूँ कि जो बच्चे पीसीबी और पीसीएम से हैं वो आईसीएआर के अंदर क्या-क्या कोर्सेज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन-कौन से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल रहते हैं यार। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे यहाँ पे मैंने देखा यार लाइक जिनके जो लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग परेशान है कि भैया मैं क्या सेलेक्ट करूं। तो आज मैं पूरा मतलब आईसीआर की हिस्ट्री ही बताने वाला हूं। जब आईसीआर सीयूईटी में मर्ज नहीं हुआ था तो क्या आपके लिए कोर्सेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती थी, उसके बाद जब मर्ज हुआ तो क्या वहां पे मेजर चेंजेस आए, जो कि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ वो चीजें बताने वाला हूँ। देखो ये आईसीआर का यहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि भैया मैंने यहाँ पे फॉर्म वगैरह सब कुछ फाइनल सबमिट कर दिया है, ठीक है, पेमेंट भी कर दिया है, तो क्या मैं फिर से यहाँ पे कोई कोर्सेज को ऐड कर पाऊंगा? देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, ठीक है। तो देखो यस, आपका यहाँ पे लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो आईसीआर का जब एक करेक्शन विंडो ओपन होता है तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट अलग से चूज करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, मान लो आपने जो भी कर दिया है ऑलरेडी सबमिट, उसके बाद भी तो यहाँ से आप कर सकते हो। फिलहाल में अगर मैं बात करूँ तो यार अभी देखो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी पीडब्ल्यू की तरफ से है। जैसा कि आपको पता होगा 28 फरवरी को फिजिक्स वाला ने अपना विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया है और इस शिक्षा के महा अवसर पर आप लोगों को जितने भी फिजिक्स वाला के कोर्सेज है उस पर महा डिस्काउंट के साथ साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मेरा कोड BUZZ लगाते ही आपको मिल जा रहा है। अब फिजिक्स वाला की खासियत ये है कि यार यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे होते हैं, बहुत सारे बैचेस आपके जे 2025 की प्रिपरेशन, साथ में जो बच्चे 2024 सीयूईटी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, 24 के लिए करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए भी सीयूईटी का जो प्रवेश बैच है वो भी यार आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगा। और जेई का तो आपका बैच चल ही रहा है, राइट? तो वो भी आप जाकर ऑफ़र को अवेल कर सकते हो। ऑफ़र केवल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो बज कोड यूज़ करिए और इस डिस्काउंट का और ज़्यादा लाइक जो ऑफ़र चल रहा है इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फिजिक्स वाला के साथ। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। फिजिक्स वाला का जो स्टोर है जहाँ पे आपको बुक्स मिल जाती हैं वो भी आप चेकआउट कर लीजिए और कोड आप बज हमारा यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको और भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो ये है आपका 21 का जब होता था, 22 में अगर बात करूं आपको, तो पहले क्या होता था यार कि जो मतलब बच्चे रहते थे उनका जनरल वाले बच्चों के लिए 50% क्लास 12 में आपका होना चाहिए था, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए 40%, ठीक है। ये आपका क्लास 12 का हो गया। और आपकी जो एज लिमिट है मतलब जो भी होता है, तो मिनिमम 16 साल होना चाहिए था, वो आईसीआर की थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मर्ज हो गया। अब उस टाइम पे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो कौन कौन सा बच्चा किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल था, तो यार देखो लाइक कर देना क्योंकि ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाला इस साल। तो देखो उस समय पे होता क्या था ना कि जब कोई बच्चा मान लो बीएससी एग्रीकल्चर में अप्लाई करता था, उस टाइम पे केवल आपका एक एग्जाम हो जाता है आईसीआर का, यूजी एग्जाम, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता था, ठीक है। तो उसमें होता यह था कि यार मान लो आपका क्लास 12 में, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट विच द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एग्जामिनेशन, तो उस टाइम पे थोड़ा कुछ लोचा अलग था। मान लो कि अगर आप क्लास 12 में पीसीबी पीसीएम ये चीजें हैं, बट आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो दे रहे होते हो तो उसमें आप अलग से सब्जेक्ट ग्रुप चूज कर सकते थे। यहाँ पे टोटल 4 पीसीबी पीसीएम पीसीए एबीसी 4 ग्रुप आपको देखने को मिल जाता था। तो अब देखो यहाँ पे एक लोचा क्या रहता था, मान लो आपका क्लास 12 में पीसीबी है, बट यहाँ पे आप एबीसी से भी एग्जाम दे सकते थे, राइट? तो इसमें आप देखोगे तो यार एबीसी वाला जो बच्चा था, यहाँ पे एबीसी से जो एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका क्लास 12 में इनमें से कोई भी ग्रुप है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो या इसके लिए भी एलिजिबल हो, इसके लिए भी एलिजिबल हो, इसके लिए केवल 4 कोर्सेज के लिए आप पीसीए पीसीए एबीसी वाला बच्चा एलिजिबल था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था कि अगर आप देखोगे बीटेक के लिए, ठीक है, तो बीटेक का यहाँ पे 3 कोर्स मिल जाता है, बीटेक एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। अब बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जो होता है कि यार इसमें मान लो कि कोई पीसीबी पीसीएम से भी अटेम्प्ट करता था तो भी एलिजिबल था। यहाँ पे भी देख लो जो क्लास 12 वाला बच्चा है, ठीक है, जो उसका क्लास 12 की अगर बात करें तो ये आपका बीच में मिल जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। लेकिन सर उसके बाद हुआ क्या? तो साहब उसके बाद ये हो गया लास्ट ईयर जब आपका आईसीआर मर्ज हुआ था, तो उसमें हुआ ये ना कि मैं आपको बताता हूँ, जो पहले था कि यार देखते थे कि बहुत सारे बच्चा का जीबी है बट वो एबीसी से अटेम्प्ट कर देता था, तो उससे होता था कि रैंक वगैरह यार उसमें अच्छा खासा बन जाता था, उसकी कट ऑफ कम जाती थी, कम बच्चे अपीयर करते थे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करने लगे। तो आईसीआर का एक नया रूल आया सीयूईटी में कि भैया अब आपका जो, मान लो कि मैंने अगर पीसीएम से एग्जाम पास किया है तो
केवल और केवल पीसीएम को ही सेलेक्ट करूंगा ICAR CUET एग्जाम में। ठीक है, मैं ये नहीं कि यार एबीसी भी सेलेक्ट कर लूं, उससे जाके एग्जाम दे दूं। और उससे होता ये था कि यार उनकी रैंक मतलब कट ऑफ बोलो ओवरऑल तो कम जाती थी, ज्यादा रैंक पे भी अच्छा कॉलेज देखने को मिल जाता था जब काउंसलिंग होता था। अब देखो लास्ट ईयर से लेकिन ये रूल जो था ना चेंज कर दिया गया। अब देखो जो पहले बच्चा लाइक सब्जेक्ट ग्रुप आपका किसी भी पीसीएम कोई भी है, आप किसी अदर ग्रुप से भी एग्जाम दे सकते थे, बट यहाँ पे ये जो था ना लास्ट ईयर से ये चीजें चेंज कर दिया गया। अब जो बच्चा का सपोज करो कि अगर आपका क्लास 12 में जो भी 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है या फिर बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर में 5 में से जो भी आपका 3 है, तो केवल और केवल वही चूज करना है। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अपीयर। अब देखो हो सकता है आप ऐसे काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही होगी, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो टोटल यहाँ पे आपके 11 कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। तो बात आ जाती है कि भैया आखिर मान लो कि पीसीएम का बच्चा है तो वो कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, मतलब किस में एडमिशन मिल सकता है। तो यस, जो कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो यार ये आपका सेम टू सेम है। मान लो कि देखो अगर आप पीसीएम से हो तो आप एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन मिल जाएगा, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में, बीएफएससी में भी एलिजिबल हो, फॉरेस्ट्री के लिए भी एलिजिबल हो, इसके लिए भी एलिजिबल हो, फूड न्यूट्रिशन के लिए भी एलिजिबल हो, इसके लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पीसीएम का जो भी बच्चा है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। बट भैया अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो बच्चा केवल और केवल ठीक है पीसीएम पीसीबी का है, तो वो कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। पीसीबी वाले बच्चे भी यहाँ पे बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, डाइटेटिस्ट, सेरिकल्चर, ये और ये बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें से यार ये सभी 8 कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। बस ये 3 कोर्स जो बायोलॉजी का बच्चा है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो एग्रीकल्चर वाला बच्चा है वो भी एलिजिबल नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर वाला जो बच्चा है स्पेशली अगर पीसीए एबीसी वाला देखें तो वो केवल और केवल ये 4 कोर्सेज के लिए ही एलिजिबल होता है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी एंड फॉरेस्ट्री। क्योंकि देखो यहाँ पे ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में यहाँ नीचे लिखा हुआ है कुछ भी एबीसी पीसीए के लिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 में, तो ये रूल तो आईसीआर ने सेम अप्लाई किया है। लेकिन जो आपका पहले ये होता था कि भाई आपका क्लास 12 में जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो कुछ और है, आप अलग चूज कर देते थे, तो इसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लियरली कि कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन सच इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन द वन विच सी ही स्टडीड एंड पास्ड इन क्लास 12 स्टैंडर्ड। Such cases will not be considered फॉर काउंसलिंग एडमिशन एंड विल बी रिजेक्टेड। तो काफी सारे लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, तो ये बात आप ध्यान जरूर रखें कि जो आपका क्लास 12 में है, मैंने आपको भी पहले भी बताया हुआ था यहाँ पे कि भैया अगर आपका पीसीबी है तो पीसीबी के अकॉर्डिंग ये सारे चीजें इसको आप चूज कर सकते हो। इन 3 कोर्स के लिए आपके एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका पीसीबी है। अगर आप पीसीएम के बच्चे हो तो आप सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एबीसी का बच्चा है तो उसके लिए एबीसी पीसीए के लिए ये 4 कोर्सेज आपके लिए हो जाते हैं। ठीक है, आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड आपका फिशरीज। ठीक है, तो भैया ये चीजें तो मुझे समझ में आ गया। अब आईसीआर में मुझे सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैं यार जब वीडियो बनाता हूँ तो यार बच्चे पूरे देखते नहीं है यार। अब देखो पूरा वीडियो अगर तुम नहीं देखोगे तो यार आपको कैसे पूरी चीजें समझ में आएगी। तो इसके बाद अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे ये चीजें भी बताया गया है कि आप अगर डिफरेंट चीजों से करोगे तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का है तो ये भी आप क्राइटेरिया देख सकते हो। अगर हम बात करें क्लास 12 का तो यार देखो आपका 50% ही क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस से आते हो, अगर आप एससी एसटी से हो तो यार आपका पीडब्ल्यूडी से 40% रहेगा। भैया आप आराम से आईसीआर सीयूईटी के लिए अप्लाई कर लोगे। मैंने ये भी बता दिया यार जो बेस्ट कोर्सेज है। अब सर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये आ गया वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप देखो ये बीएचयू है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे। अब कोर्सेज का आप लिस्ट मैंने अभी जो बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपना बना सकते हो। कैसे बनाओगे, यहाँ से मैंने ये बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट लो। जो क्लास 12 में आप यहाँ पे पास किए हो बस यही को कंसीडर करो, क्योंकि ये चीजें रूल के खिलाफ हो गया है, राइट। तो आपको बस यही चीज करना है। और स्टूडेंट्स बस का टेलीग्राम चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत सारी चीजें और बहुत सारी आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग चीजें शेयर करता रहता हूँ गाइस।
है ना? जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब देखो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि आईएआरआई हुआ, आईसीएआर के अंदर जितने भी आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। तो इनका ऐसा नहीं कि यार आपको अलग-अलग चूज़ करना है। आप यहाँ पे जाओगे अपने यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे सीयूईटी के पोर्टल पर जब मैं यहाँ पे आप आओगे, आपको बस यूनिवर्सिटी चूज़ करना रहेगा और वहाँ पे जो भी कोर्सेज़ आपको एलिजिबल मैंने बता ही दिया है पीसीएम, पीसीबी, एबीसी, पीसीए वाले का, आपको उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। हालाँकि लास्ट ईयर जो बच्चे थे एबीसी से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो ज़रूर आई थी, है ना? क्योंकि आईसीएआर मतलब जो बच्चे मेन एग्रीकल्चर के होते हैं, चूँकि ये एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो उसी बच्चों को एलिजिबल नहीं मान रहा था। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आई, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम रिज़ॉल्व भी हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन भी दिया। तो मैं नहीं चाहता कि यार आप में से फिर भी कोई बच्चा इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करे काउंसलिंग के टाइम पे और उसका 1 साल बर्बाद हो जाए, राइट? अब बात करते हैं भैया आखिर हमारा आईसीआर कब तक आएगा? तो देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो कहाँ गया? यहाँ पे आप जाना आईसीएआर अभी मैं आपको अपडेट कर दूँगा जब आएगा एक बार। तो यहाँ पे आईसीआर की एक वेबसाइट है icr.org.in ठीक है? यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो अभी क्या है कि जैसे लास्ट ईयर मैंने आपको ये दिखाया ना ये आईसीआर यूजी की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कहाँ गया? ये वाली, ठीक है? तो ये कुछ इसी टाइप का, ठीक है? इसी टाइप का इस साल भी यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी अभी तो नहीं आया है बट जल्दी आ जाएगा, जब भी आएगा मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से लेके काउंसलिंग एडमिशन तक आपको बहुत सारा यहाँ पे चीज़ मिलने वाला है जो कि डेफ़िनेटली आपके करियर में हेल्प करेगा। और हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगा कि यार मतलब इतना समझदार हो चुके हो कि यार वीडियो पे आए, अपना अटेंडेंस लाइक करके लगा दिए, कमेंट में एक अच्छा-सा कमेंट भी लिख दिए, जिससे क्या है कि इस वीडियो की रीच और लोगों तक जाएगी, यूट्यूब और लोगों को रिकमेंड करेगा, ठीक है? सो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो।